हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको हील पेन के बारे में बताऊंगा। देखने में आया है कि ज़्यादातर लोगों को, लेडीज़ को ज़्यादातर हील पेन बहुत होता है। उसके हालांकि कई बार कई कारणों का पता नहीं होता, कैसे होता है, क्यों होता है, लेकिन फिर भी कुछ एक कारण हैं। जैसे मान लिया आर्थराइटिस है किसी को, उसकी वजह से हो जाता है, या फिर किसी के जो हील का जो अंदर वाला पैड है, जो अंदर का जो भारी सा पोर्शन होता है, वो कई बार तो पतला हो जाता है और कई बार वो भारी हो जाता है, मोटा हो जाता है, उसकी वजह से भी पेन हो जाता है। कई बार जो आर्च हमारा जो पैर का हो जाता है, जो आर्च होता है, उसमें कोई दिक्कत आती है, या पैर के अंदर नीचे उसमें कुछ दिक्कत आ जाती है, उसकी वजह से ये हील पेन हो जाता है। कई लोगों को ये जब फर्स्ट स्टेप हम रखते हैं उठने के बाद में, सोने के उठने के बाद में, या कहीं बहुत देर तक बैठे हैं, उसके बाद जब उठेंगे तो पैर रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई लोगों को उठने में कोई दिक्कत नहीं होती, उठने के बाद में जब हम ज़रा आगे चलते हैं तो चलने के बाद होता है, यानी ज़्यादा चलने से, ज़्यादा बहुत देर तक खड़ा रहने से, उसकी वजह से ये उनमें हील पेन हो जाता है। इसके बहुत साधारण से पॉइंट्स हैं, आप हील पे ही दे सकते हैं। जितने भी इसके पॉइंट्स हैं आपको मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ किस तरह से देने हैं। क्योंकि चूँकि ये पोर्शन कुछ ज़रा टाइट होता है, तो इसके लिए हमें एक जिमी की आवश्यकता होती है। हम जिमी लेते हैं, इसको जिमी कहते हैं, बना हुआ आता है। या इस जिमी के जगह आप लेड पेंसिल भी ले सकते हैं। जो पेंसिल का जो उधर वाला दूसरे वाला हिस्सा होता है, गोल वाला ऊपर वाला, उससे आप यूज़ कर सकते हैं। जब चूँकि हमें इसमें दर्द है तो हमें बहुत ज़्यादा नहीं दबाना चाहिए। उसको इतना दबाओ जिसमें हमें दो चीज़ महसूस हो, दुखन भी और अच्छा भी लगे, इतना दबाते हैं। तो इस हील पेन को दबाने के लिए सबसे पहले तो कई को एक पेन होता है, ये बिल्कुल बीचों बीच से, ये हील है यहाँ पे, ये इतनी ये हील है, उसके बीचों बीच पेन होता है। तो एक पॉइंट तो ये हमको दबाना होता है। इसको बहुत आराम से हम इस तरह से दबाते हैं। एक पॉइंट ये होता है। कई बार ये हील तो पेन तो यहाँ पे तो है, लेकिन ये थोड़ा आगे भी चलता है, तो आगे भी ये पूरा पोर्शन है पैर का, ये इस पूरे पोर्शन में भी ये दर्द आ जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए भी एक तो ये पॉइंट हमने दबाया, एक यहाँ इसके आगे जहाँ हील हमारा ख़त्म होता है और ये आगे का पैर का हिस्सा जो जुड़ता है, उस जगह पर भी हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, ये वाला। इसके अलावा एक पॉइंट यहाँ पे होता है, इसको K1 कहते हैं। तो अगर इसको हम यहाँ से ऐसे नाप के देखें ना, एक, ये 2 और ये 3, यानी कि ये 12 अंगुल होता है हमारा, यहाँ से लगा के यहाँ तक का। तो इसको 1/3 पे लेते हैं, तो एक 3 उंगली यहाँ से जब हम नापते हैं उधर से, तो ये जो पॉइंट है ये K1 पॉइंट कहलाता है। तो आप इसको भी दबा सकते हैं अगर इस पूरे पोर्शन में भी दर्द है तो। होता है, अमूमन कई बार हो जाता है। तो हील पेन के 2 पॉइंट बताए मैंने, एक तो ये पॉइंट बीचों बीच, एक ये पॉइंट जहाँ हील थोड़ा सा ख़त्म होती है, उसको लगाते हैं। इसके बाद ये जो पोर्शन है अंदर का ही, मीडियल साइड जो है हील की, देखिए ये हील अंदर की साइड की है, ये इसमें भी 3 पॉइंट होते हैं। कहाँ? ये जो साइड है, एक तो ये होता है यहाँ पर, ये एक पॉइंट होता है। इसको 3 भाग में बांटते हैं, आप अपनी पूरी हील को 3 भाग में बांटते हैं, यहाँ से यहाँ तक का। तो ये एक, मान लिया एक यहाँ हो गया, एक ये इसके बीच में हो गया 2, और एक ये 3, ये यहाँ पे। इसी तरह से इधर और इसी तरह से इधर, यहाँ 3 में इसको हम बांट लेते हैं और थोड़ा थोड़ा इसको दबाते हैं धीरे धीरे। एक पॉइंट को 10 सेकंड दबाओ, लेकिन बहुत ज़्यादा ना दबाओ, बहुत ज़्यादा दबाने से इसमें दर्द हो जाएगा। 10 सेकंड दबाना बहुत होता है, 10 भी बल्कि ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये चूँकि भारी चीज़ होती है, यहाँ 10 सेकंड दबाने में कोई बुराई नहीं है। इसको इस तरह से दबा लेते हैं। तो एक पॉइंट ये हमने बताया, एक ये बताया, एक ये बताया, 3 पॉइंट अंदर के होकर ध्यान रहेगा आपको। एक फॉर ये जहाँ अंदर की साइड हील में 1, 2 और 3 ये हो जाते हैं। इसी तरह से 1, 2 और 3 ये हो जाते हैं, ये पॉइंट हो जाते हैं। अगर ये कई बार यहाँ दर्द होता है तो फिर यहाँ भी होता है। देखिए यहाँ एक पॉइंट कहाँ है, ये हमारी वाइट स्किन है और ये हमारी ब्लैक स्किन है। तो वाइट और ब्लैक स्किन के बीच, बिल्कुल बीचों बीच जहाँ ये जॉइंट होता है दोनों का, इसमें भी 3 पॉइंट होते हैं। जैसे इसमें ये यहाँ के अंदर, ऐसे ही हम इसको दबाते हैं।
तो जो जो वो होती है हमारी वाइट स्किन और ब्लैक स्किन के बीच में 3 जगह पे, इसको भी 3 में बांट लेते हैं जो हील को, ये 3 जगह पे होता है, यहाँ, यहाँ और यहाँ। इसी तरह से दूसरी साइड बैक पे, दूसरी साइड की जो है हील का जो दूसरी साइड होता है, तो आप देखिए जरा, जैसे ये साइड, ये वाला, इसको भी हम 1 2 और 3 इस तरह से कर लेते हैं। अब अगर ये बिल्कुल बट नेचुरल है कि अगर इस साइड में, यहाँ इस साइड में दर्द होगा तो थोड़ा यहाँ भी इसके पॉइंट देने पड़ेंगे, इस साइड में, एचलीज के साइड में। तो यहाँ के पॉइंट देने के बाद में फिर हम यहाँ के भी पॉइंट देते, इस तरह से 2-3 पॉइंट यहाँ पे, या आप अंगूठे से इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे, ये वाला, ये यहाँ और यहाँ, ऐसे इस तरह से ये कर सकते हैं आप इधर। और अगर वो दर्द दूसरी साइड भी है, इधर की साइड है, तो हम इस पोर्शन को कर सकते हैं ऐसे, ये अपने हाथ से, ये एचलीज के बीच में, एचलीज में टेंडनाइटिस हो जाता है, इसकी वजह से भी हील पेन होता है। एक ये भी हो गया, तो 2 जगह का योगा, अगर इधर दर्द है तो इसे करेंगे, दूसरी साइड तो उसे करेंगे। ये और एक चीज़ ये भी है, इसको भी हम आप पीछे से भी हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे, ये जो पीछे का पोर्शन है हमारा, ये वाला पैर का, इसको भी हम इस तरह से इसमें कर सकते हैं। तो ये तो पॉइंट हुए इसके लोकल पॉइंट। इसके अलावा फिर इसमें दर्द के भी अलग से भी पॉइंट होते हैं। जैसे कि हम पॉइंट बताते हैं आपको, ये जो वाला है, इसको एक उंगली और एक अंगूठे के बीच में जो उभार बनता है, इसको देते हैं, ये LI4 कहलाता है। इसको लेडीज़ को, प्रेग्नेंट लेडीज़ को नहीं देना चाहिए, और इसको भी इस तरह से हम दबाते हैं। इसके साथ साथ अगर टेंडन्स में कोई दिक्कत होती है तो यहाँ जैसे ये 2 अंगूठा और ये उंगली है हमारी, जब हम इसको ऊपर लेते हैं तो यहाँ पर, यानी कि इस वेब से, ये जो अंगूठे उंगली की जो यहाँ पे मिला है, इस मिलाव से 1 2 अंगूठों के बाद में एक पॉइंट होता है लीवर 3, इसको भी हम दे देते हैं। तो ये पॉइंट देने से आपको रिलीफ मिलेगा। आप इन पॉइंट्स को दीजिए, इनको कम से कम दिन में 2 बार दे सकते हैं, और ज़्यादा भी, बहुत ज़्यादा नहीं देना चाहिए, क्योंकि जितना भी ज़्यादा आप किसी चीज़ को पॉइंट दोगे, कोई पॉइंट दोगे, तो वो पॉइंट में एक तरफ दर्द हो जाएगा, फिर वो लगेगा कि हमारे हील का दर्द हमें ठीक नहीं हुआ। दर्द होगा उस पॉइंट में लगेगा हील का दर्द है वो अभी तक भी ठीक नहीं हुआ है। अगर आप इसको कई दिन लगा, देखिए पहले दिन करने से भी तुरंत भी थोड़ा फ़ायदा होता है, अच्छा लगता है कि हाँ ये फ़ायदा हुआ है, लेकिन परमानेंट नहीं होता। इसके लिए आपको कुछ समय लेना पड़ेगा, 8-10 सीटिंग आपकी दें। डेली करने से अगर आपको हील पेन ज़्यादा होता है, कई बार दबाने से हील पेन ज़्यादा हो जाता है, इसलिए घबराइएगा नहीं, इतना मत दबाओ कि ज़्यादा हो जाए, और अगर हो जाता है तो कोई नहीं, इसको वेट करो, 1 दिन छोड़ के 1 दिन दे दो। इस तरह से आप 10 सीटिंग दो इसमें, 1 दिन छोड़कर 1 दिन की, और बहुत ज़्यादा मत दो। और इसको देखिएगा, फिर उसके बाद में थोड़ा गैप दे दो, 10 सीटिंग देने के बाद में 2-4 दिन का फिर गैप के दे, फिर उसी तरह से दे दो जितने इसमें आवश्यकता पड़े, बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक हो जाएगा। आप इसको करिए, कोई कमेंट हो मुझे बताइए, मैं उसको आपको बताऊंगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरे भी चीज़ आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।